तो इस कहानी का सीजन 1 कई जगह पर अपलोड है जिन पर लाखों में व्यूज भी हैं, तो इसका मतलब आप सभी लोगों ने सीजन तो 1 देख ही लिया होगा। लेकिन सीजन 2 अभी नया आया है, तो उसे सीजन 1 भले ही आपने कहीं पर भी देखा हो, लेकिन सीजन 2 यहीं पर देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो इस सीजन की स्टार्टिंग पिछले सीजन के आगे से ही होती है। अब ये तो सीजन 1 के आखिर में हमने देख ही लिया था कि फेंग हान और जिंग सुई दोनों ही वहाँ ड्रैगन के ऊपर चढ़कर वहाँ से निकल चुके थे। फेंग हान अभी बहुत ज्यादा दुखी था, और जितना वो दुखी था उतना ही वो गुस्सा भी था, और उसे किसी भी तरह उस आदमी से बदला लेना था जिसकी वजह से शियाओ यू अब उसके साथ नहीं है। वैसे उस आदमी का नाम मोलिन है। तो अब कहानी की शुरुआत होती है और हम सबसे पहले आ जाते हैं सेक्टर के अंदर, जहाँ पर वो दोनों छोटे बच्चे जो कि हमें सीजन 1 के लास्ट पार्ट में दिखे थे, वो यहाँ पर मास्टर को वहाँ बैटल ग्राउंड की सिचुएशन बता रहे थे। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं, हमारे कुछ लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया है जिनकी हालत अभी बहुत ज्यादा खराब है। दरअसल यहाँ पर जो बर्फ के स्टैचू लगे थे वही वो सारे डेसिपल हैं, और वो लोग हैं जो कि पिंक प्रिंस द्वारा जमा दिए गए हैं। यहाँ पर वो दोनों बताते हैं कि वैसे तो हमें सारे डेसिपल्स की जानकारी मिल चुकी है, पर 2 इनर डेसिपल अभी भी गायब है। वैसे अभी वो इस वक्त फेंग हान और शियाओ की बात कर रहे थे। अब इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम आ जाते हैं जिन सुई और फेंग हान के पास। यहाँ अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उन्हें उसी माउंटेन के अंदर एक होल दिखता है जिसमें से किसी तरह की ग्रीन लाइट निकल रही थी। अब यहाँ वो समझ चुके थे कि मोलिन वही अंदर है। तो अब यहाँ जिन सुई फेंग हान से कहती है कि तुम बस मेरे पीछे रहना, जिस पर फेंग हान कहता है कि ठीक है सीनियर। अब जिन सुई पूछती है कि आज से पहले तो तुमने कभी मुझसे सीनियर नहीं कहा, तो इस पर फेंग हान कहता है कि आपकी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ, इसीलिए अब से मैं आपको सीनियर ही कहूँगा। साथ ही यहाँ फेंग हान थोड़ा सा दुखी हो रहा था और शियाओ यू की तलवार को हाथ में रखते हुए कह रहा था कि मैं उस आदमी से हर चीज का बदला लूंगा। अब यहाँ जिन सुई अचानक से उस तलवार पर किसी तरीके का मैजिक यूज करती है, जिसके बाद उस तलवार पर थंडर ऑरा दिखने लगा था। अब यहाँ जिन सुई बताती है कि उसने उसकी कुछ खास पावर को इस तलवार में डाल दिया है। इससे अब फेंग हान जब भी इस तलवार को इस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा तो वो सामने वाले अपोनेंट को कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर सकता है। अब इस चीज के लिए फेंग हान उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि अभी जिन शिन ताई भी वहाँ पर छुपकर उन्हें ही देख रहा था, और उनके जाने के बाद अब वो भी उस गुफा के अंदर चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उस गुफा के अंदर। यहाँ हम देखते हैं कि जिन शुई और फेंग हान अभी अंदर की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे, और फेंग हान तो भी बहुत ही ज्यादा चौकन्ना था। अब वो इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे और लास्ट में वो एक एंड पर पहुंचते हैं, जहां वो सामने देखते हैं कि बहुत बड़ी खाई है। इस खाई को गोल्डन विंस कहा जाता है, जहां पर पहले तो फेंग हान उन्हें नहीं पहचान रहा था। फिर जिन शुई उसे बताती है कि इस जगह पर कल्टीवेट करने का बहुत फायदा होता है, और ज्यादातर इमॉर्टल्स और डिमर्स यहीं पर आकर कल्टीवेशन करते हैं। ये बात सुनकर फेंग हान कहता है कि इसका मतलब हमें जैसे यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं, ये जरूर उसका अड्डा है और शायद वो यहीं पर रहता होगा। तो इस चीज पर जिन शुई कहती है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, और फिर वो दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम आ चुके थे डिमन क्लेन के 2 लोगों के पास। यहाँ दोनों यहाँ पर अभी पिंक प्रिंस का इंतजार कर रहे थे। दरअसल उसके पास डिमन अवतार है और वो इन्हें चाहिए, और इन्हें इनके किसी मास्टर को रिपोर्ट देनी थी कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन इन्हें ये बात नहीं पता है कि पिंक प्रिंस ऑलरेडी मेन माना जा चुका है। यहाँ पर इनमें से एक कहता है कि आखिर ये पिंक प्रिंस कब तक आएगा, हमें मास्टर को सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इस पर वो दूसरा बुढ़ा सा आदमी कहता है कि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये कहते वक्त तो हमें भी शर्म आनी चाहिए कि हमने उसे ये चीज की देखभाल करने को दे दी, जबकि वो तो इसे संभालने के लायक भी नहीं है। अब वो दूसरा आदमी कहने लगता है कि जब तुम्हें ये बात पता थी तो फिर बेवकूफी क्यों की, और अब पछतावा क्यों कर रहे हो, अब हम आगे क्या करें इस पर ध्यान दो। इसके बाद अब वहाँ से फिर से सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम फिर से फेंग हान और जिन शुई के पास आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि अभी ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और अब ये लोग फिर से एक एंड पर पहुँच जाते हैं। यहाँ जगह बहुत बड़ी दिख रही थी और सामने कुछ लाइट भी दिख रही थी। साथ ही तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। पहले तो ये नहीं समझते थे, पर बाद में पता चलता है कि मोलिन ही है। वो कह रहा था कि तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो जो तुम यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आ गई। अब वो ये भी कह रहा था कि तुमने क्या लगता है कि तुम सच में डिमन गॉड को खत्म कर सकती हो। वैसे यहाँ पर अब वो उनके सामने आता है और उसे देखकर फेंग हान बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था और हम देखते हैं कि अब मोलिन किसी खास डिवाइन सील का इस्तेमाल करता है।
वो वहाँ पर एक स्क्रिप्चर बना रहा था जिसके बाद वो डिमन ऑरा का इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही खतरनाक अटैक होने वाला था। यहाँ पर फेंग हान भी अटैक के लिए पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन फिर ज़ेन शुई फेंग हान से कहती है कि इसे तुम मुझ पर छोड़ दो, ये तुम्हारा अपोनेंट नहीं है, इसे मैं संभाल लूंगी। और इसके बाद अब वो हवा में आती है और यहाँ पर वो डबल स्नेक रिंग्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन की एनर्जी से बनी हुई रिंग वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर वो उन रिंग्स की मदद से अटैक कर रही थी, लेकिन मोलेन इस वक्त स्कल हेड टेक्निक का यूज करता है। तो इस टेक्निक को ने पिछले सीजन में कई बार देखा है। तो यहाँ पर वो स्कल आकर तुरंत ही ज़ेन शुई को खा लेता है। अब मोलेन को लगा था कि वो जीत गया, मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि ज़ेन शुई अपनी एनर्जी रिलीज करती है और फिर यहाँ पर वो एनर्जी इतनी ज्यादा तेज फैलती है कि मोलेन का वो डिमन स्कल वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही वो पूरी गुफा भी हिलने लगी थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर गुफा के ऊपर कई कुछ चीजें लटकी हुई हैं। अब हमें पता चलता है कि असल में ये सब डिमंस थे और यहाँ ये एक दो नहीं बल्कि पूरी आर्मी थी। और जब वो गुफा हिलती है तो ये ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। अब ये यहाँ फेंग हान के ऊपर गिर रहे थे। फेंग हान अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद जिस डिमन को तलवार लग रही थी वो तो वहीं पर मार जाता है, लेकिन जिससे बस टच हो रही थी वो वहाँ पर पैरालाइज हो रहा था, जैसा कि फेंग हान को ज़ेन शुई ने बताया था। अब ये देखते हुए फेंग हान बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वापस से हम ज़ेन शुई को देखते हैं जो कि वहाँ पर फिर से उसी रिंग अटैक का यूज करती है। हम देखते हैं कि इस बार मोलेन अपने डिमन ड्रैगन का यूज कर रहा था, मगर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इस बार ज़ेन शुई के वो खास ड्रैगन रिंग मोलेन के ड्रैगन को रोके हुए भी थे। दूसरी तरफ ज़ेन शिनताई ये देखकर कह रहा था कि ब्रदर मोलेन, तुम इस तरह से नहीं हार सकती। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे किस तरह से हेल्प करे, इसीलिए वो सामने आ जाता है और ज़ेन शुई की तरफ अटैक करने लगता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे लग रहा था कि वो ज़ेन शुई को रोक लेगा, लेकिन ज़ेन शुई पहले ही एक अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देती है और फिर से मोलेन को रोकने लगती है। हम देखते हैं कि इसके बाद वहाँ पर एनर्जी का बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसके चलते मोलेन वहाँ से नीचे गिर पड़ता है और इस वक्त उसे बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी। अब यहाँ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम आ जाते हैं फिर से फेंग हान के पास, जो कि अभी उस डिमन आर्मी से लड़ रहा था और उसे चीजें बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा था। वो इसी तरह से कई सारे डिमंस को हराता है, मगर वो सच में बहुत ही सारे थे। वो इतने थे कि एक मरता तो दो और आ जाते। अब पता ही नहीं चल रहा था कि फेंग हान कितने सारे डिमन मार दिए। ये चीज देखते हुए ड्रैगन उससे कहता है कि तुम्हारा क्या प्लान है, तुम कब तक इसी तरह से यही सेम अटैक करते रहोगे। अब फेंग हान कहता है कि तो फिर मैं क्या करूं, जिस पर ड्रैगन कहता है कि लगता है तुमने ब्लड एल्केमी के बारे में नहीं सुना। अब हीरो इस चीज से शॉक था और इसके बाद ड्रैगन उसे ब्लड पिल के बारे में बताता है, जो कि हर डिमन और हर बीस्ट के अंदर मिलती है। यहाँ पर फेंग हान को नहीं पता था कि उसे किस तरह से बाहर निकाला जाता है, तो इस चीज में ड्रैगन उसकी हेल्प करता है। वो कहता है कि तुम्हें बस सही डिमन को ढूंढना होगा, क्योंकि हर डिमन के अंदर वो पिल नहीं मिलती है। अब कुछ देर तक फाइट इसी तरह से चलती रहती है और जब फाइनली ड्रैगन को लगता है कि हाँ ये परफेक्ट डिमन है, तो इसके बाद वो अपनी एनर्जी के फॉर्म में उस पेंटिंग के अंदर से अपने हाथ बाहर निकालता है और उस पिल को निकालते हुए फेंग हान को दे देता है। अब फेंग हान इस पिल को देख रहा था और जैसे ही वो उसे खाता है तो उसकी एनर्जी रिलीज होती है, जो कि बहुत ज्यादा थी, और हम देखते हैं कि सारे डिमन हवा में उड़ गए थे। इसके बाद फेंग हान भी हवा में आता है और बहुत ही स्पीड के साथ उन सभी को खत्म कर देता है। तो इसी वक्त एक हाई लेवल डिमन उन्हें ही देख रहा था, मगर वो आगे नहीं आ रहा था, वो सिर्फ छुपा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर मोलेन किसी तरह से खड़ा होता है और फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ज़ेन शुई की एनर्जी बहुत ज्यादा थी। हम देखते हैं कि एक बार फिर से मोलेन नीचे गिर चुका था और अब मोलेन फिर से खड़ा होता है और इस बार वो सोल चेंजिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। ये खास टेक्निक है और अभी तक हमने जितने भी डिमन आर्मी के डिमन को देखा, उनके अंदर से उनके डिमन सोल निकलनी चालू हो जाती है। वो सभी की सोल यहाँ पर मोलेन के अंदर आते जा रही थी और जब वहाँ पर फेंग हान सभी को देखता है तो इस चीज से बहुत शॉक होता है। वो कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन इसके बाद ड्रैगन उसे बताता है कि ये सोल चेंजिंग टेक्निक का कमाल है। चलो अच्छा है, अब हमें इनसे नहीं लड़ना होगा, लेकिन अब टारगेट और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके बाद अब वो वहाँ से आगे बढ़ ही रहे थे, तभी वो हाई लेवल डिमन वहाँ पर सामने आ जाता है, क्योंकि ये सोल से क्रिएट नहीं किया गया है, ये असली है। अब यहाँ पर डिमन आकर फेंग हान से कहने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर फेंग हान अपनी तलवार आगे करते हुए कहता है कि तुम्हें इससे क्या,
अब वो डिमन बोलने लगता है कि तुम फालतू में मुझसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो तुमसे लड़ना भी नहीं चाहता, मैंने देखा कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और वैसे भी डिमन गॉड यहाँ पर आने वाले हैं, तो इसलिए तुम्हें मरना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी पावर उनके बहुत काम आ सकती है। यहाँ पर ड्रैगन अभी मन में सोच रहा था कि इसे थोड़ा देख कर रहना पड़ेगा, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहा है। और यहाँ फेंग हान भी मन में सोच रहा था कि ये मुझे जिंदा पकड़ना चाहता है, लेकिन मैं इसका ये मकसद कामयाब नहीं होने दूंगा। और अब फेंग हान फिर से तलवार आगे करते हुए कहता है कि अगर मैं मना कर दूं तो। अब इस चीज पर वो डिमन कहता है कि फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और इसके बाद वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि फेंग हान यहाँ पर भाग रहा था और उसका अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। या भागते भागते वो कुछ और अटैक्स भी करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अटैक के बाद अब फेंग हान थकने लगा था। वैसे वो डिमन अभी फेंग हान की तारीफ कर रहा था, वो कह रहा था कि तुम सच में काबिल हो, मैंने बिल्कुल सही सोचा था कि तुम मेरे इतने अटैक से बच पाओगे, लेकिन अब और नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर फेंग हान एक और डिमन पिल खा लेता है जिसके बाद उसके अंदर बहुत ताकत आ चुकी थी। अब वो वहां से भागकर दूसरी तरफ आता है और इस बार वो अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। हम देखते हैं कि डिमन भी उसकी तरफ आगे बढ़ ही रहा था और अब वो अटैक करने ही वाला था, लेकिन इसी वक्त ड्रैगन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। यहाँ पर ड्रैगन उसे उस एनर्जी का यूज नहीं करने दे रहा था और कह रहा था कि इस बार तुम उस एनर्जी का यूज नहीं बल्कि मेरी एनर्जी का यूज करोगे। तो इस एनर्जी को माना कहा जाता है और यहाँ पर फेंग हान को इस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फेंग हान कहता है कि क्या सच में इसका यूज मैं कर पाऊंगा। अब ड्रैगन कहता है कि ये सब तुम भूल जाओ और बाकी सारा काम मुझे करने दो। हम देखते हैं कि ड्रैगन जैसे उस एनर्जी का यूज करता है तो यहाँ पर उस डिमन के हाथ लगी हुई वो दो चीज जो कि उसकी बॉडी का ही हिस्सा है कट जाती है। अब यहाँ पर डिमन बहुत ज्यादा शॉक था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में माना एनर्जी है और वो यहाँ पर बहुत शॉक होते हुए ये कह रहा था कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन फेंग हान इस पर कोई भी जवाब ना देते हुए आगे बढ़ता है और अपनी तलवार उठाते हुए उस डिमन के सर पर मारता है। हम देखते हैं कि उसकी तलवार उस डिमन के सर के आर पार हो चुकी थी। अब वो डिमन चिल्लाता है लेकिन फिर वो मारा जाता है। हम देखते हैं कि उसके बाद ड्रैगन उस डिमन की बॉडी मन से किसी तरह की एनर्जी को खींचता है जिससे वो प्योर यांग कह रहा था। वैसे यहाँ पर फेंग हान बहुत खुश हो रहा था और कह रहा था कि क्या सच में ये मानव पावर है। तो इसके बाद ड्रैगन उसे बताता है कि तुमने लेवल अप नहीं किया है बल्कि ये मेरी पावर थी। मैं ज्यादा बार तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता था कि मेरे अंदर कितनी पावर बची है, जिससे मुझे ये तो पता चल गया कि हमें इस लेवल तक की डिमांड से डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम आ जाते हैं वहाँ उन दोनों मास्टर के पास जो कि अभी पिंक प्रिंस का इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पर आकर अब एक लो लेवल डिमन बताता है कि मोलिन की हालत खराब है और वो बहुत ज्यादा खतरे में भी है। साथ ही अब वो वहाँ की सारी डिटेल्स बताता है, जिसके बाद अब यहाँ वो दोनों भी शॉक थी। और फिर हम वापस से अब जेन शुई के पास आ जाते हैं जो कि अभी मोलिन से कह रही थी कि तुमने सोल चेंजिंग टेक्निक इस्तेमाल किया, तुम्हें क्या लगता है कि इस टेक्निक से तुम मुझे हरा सकते हो। और इसके बाद वो अपनी पावर दिखाती है और हम देखते हैं कि अब मोलिन नीचे गिर चुका था। यहाँ पर वो मोलिन की वो बोतल ले लेती है जिसके अंदर मोलिन डिमन स्कल्स को भरकर रखता है और अब वो कहती है कि ये क्या अभी तुम्हारे पास कुछ और अटैक बचे हुए हैं मुझे दिखाने को। मगर इसके बाद अब ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।